सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको आसान भाषा में एक नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सारा वीडियो का नोट्स इस चैनल पे मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यापति के वियोग वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में दरभंगा जिले के विस्फी ग्राम में हुआ था और विद्यापति का स्वर्गवास 1448 ईस्वी में हो गया। इनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह और लखीमा देवी के दरबारी कवि थे। विद्यापति भक्त या श्रृंगार कवि थे, इस बात को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। दोस्तों, इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ कवि परिचय से समाप्त होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, विद्यापति ने अपनी पदावली में मुख्य विषय के रूप में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किए हैं। विद्यापति ने राधा कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चुना है। श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। विद्यापति ने इन दोनों रूपों का काफ़ी अच्छे से तथा दिल को छूने वाली भावनाओं से वर्णन किए हैं। विद्यापति से पहले कवि जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन किए थे। विद्यापति ने कवि जयदेव की रचनाओं से काफ़ी लाभ उठाए। मतलब दोस्तों, जयदेव जिस प्रकार के तरीकों का वर्णन राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाने में करते थे, उसी प्रकार का तरीका विद्यापति ने भी अपनाया। विद्यापति ने कवि जयदेव के तरीकों को अपनी रचनाओं में इतना अधिक उपयोग किए हैं कि उनको अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि विद्यापति ने जयदेव के तरीकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किए हैं, इसलिए उनको अभिनव जयदेव का नाम दिया गया। विद्यापति के गीत भी काफ़ी मधुर हैं, इसलिए उनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। दोस्तों, आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में नायिका और नायक के रूप, गुण, वैभव, अंग, काम के लिए आदि का गुणगान होता है, परंतु विरह वर्णन में दुख से भरे हुए मानसिक भावनाओं का वर्णन होता है। क्योंकि दोस्तों, विरह का मतलब ही होता है जुदाई, और जब जुदाई होगा तो दुख का वर्णन तो होगा ही। दोस्तों, विरह का वर्णन काफ़ी दुखदाई होता है। विरह कई कारणों से हो सकते हैं, परंतु ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कई कारण होते हैं एक दूसरे से बिछड़ने का। मतलब नायक और नायिका जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु 3 प्रमुख कारण होते हैं। जैसे पहला जो जुदाई का कारण होता है दोस्तों, वह है पूर्वानुराग, दूसरा है मान और तीसरा है प्रवास। विद्यापति ने इन सभी का वर्णन काफ़ी अच्छे से किए हैं। विद्यापति की पदावलियों में उन्होंने काफ़ी मार्मिक यानी दुख से भरा हुआ और दिल को छूने वाली भावों का वर्णन किया है। विद्यापति के सभी पद काफ़ी रोचक और आकर्षक है, जिनमें उन्होंने सरल, सहज तथा काव्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का उपयोग अच्छे से किए हैं। दोस्तों, आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। विद्यापति कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संपर्क जन्म जन्मांतर का होता है और संस्कार के रूप में दोनों में प्रेम का जन्म हो जाता है। विद्यापति के अनुसार विरह का मुख्य कारण नायिका का अनेकों कारणों से विदेश जाना होता है। दोस्तों, ये विद्यापति का खुद का मानना है, जिसके कारण नायिका विरह की आग में जलती है। नायक विदेश जाएंगे यह सोचकर ही नायिका दुखों से कांप उठती है। नायिका अपने धैर्य खोने लगती है, और क्योंकि नायिका कुल कामनी यानी घर की लक्ष्मी होती है, ऐसा होने के कारण खुद से नहीं बल्कि अपने सखियों से अनुरोध करती है कि उसके प्रिय को विदेश जाने से रोके। नायिका यह बात अच्छे से जानती है कि उसके प्रिय का विदेश जाने के बाद दुर्जन यानी दुश्मन उसका मजाक उड़ाएंगे। नायिका चाहती है कि उसका प्रिय
कुछ दिन उसके साथ और रहे और उसे हर प्रकार की निंदा या अपमान से बचाए। नायिका यह भी सोचती है कि उसके प्रिय के चले जाने के बाद अगर वह मर जाएगी तो इसका पाप उसके प्रिय को ही लगेगा। दोस्तों, नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और अंतिम पैराग्राफ में लिखना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति ने पदावलियों में काफ़ी मार्मिक यानी दुख से भरा हुआ और दिल को छूने वाली भावों का वर्णन किए हैं। यहाँ एक नायक और नायिका में नायक को बाहर जाने से नायिका यह सोचती है कि अगर वह मर गई तो इसका पाप उसके प्रिय को ही लगेगा। इस प्रकार नायिका अपना चित्रण प्रस्तुत करती है। दोस्तों, कई जगह शब्द गलत लिखे हुए थे लेकिन मैंने उच्चारण सही किया है, तो मेरे उच्चारण के अनुसार आपको शब्द को लिख देना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।